ये तो महात्म की जो 6 अध्याय हैं, जो पद्म पुराण के, भगवान वेद व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में 6 अध्याय भागवत महापुराण के महात्म के लिखे, उन्हीं को सुने। महात्म की बड़ी सबसे पहले वंदना है भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत की महात्म्य का पहला श्लोक है ये। ध्यान देना, कितना सुंदर, कितना गंभीर है। एक एक श्लोक में वेदांत है महाराज। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान की वंदना करते हुए व्यास जी कहते हैं, हे परमात्मा आप सच्चिदानंद रूप हैं। हम लोग चिल्लाते रहते हैं ना, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा समझेंगे। 3 शब्दों के योग से सच्चिदानंद बनता है, सत, चित्त और आनंद, और तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सच्चिदानंद। और ध्यान देना, सत किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं। तीनों शब्दों की व्याख्या होगी तभी तो सच्चिदानंद की व्याख्या होगी। तो सत माने व्याकरण से सिद्ध करेंगे तो अस्ति इति सत, जो है सदा रहे, जिसका कभी नाश नहीं हो, उसे सज्जनों सत्य कहते हैं। सत्य माने सत्य, जिसका नाश हो जाए वो सत्य कैसे हो सकता है। सत्य तो वो है जिसका कभी नाश नहीं हो। और संसार में देखो ऐसी कोई चीज है जो सत्य हो। हमारा शरीर नाशवान है, सत्य नहीं है। ये बढ़िया घर मकान बने, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल एसी लगे, का ये सत्य है महाराज। एक दिन खंडहर होंगे, खंडहर। राजा महाराजा ने कैसे कैसे किले बनाए। उस मद्दा के जमाने में करोड़ों रुपया खर्च किया, और उनका विचार तो केवल यही होगा कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका सुख लेगी। आज कितने किले खंडहर पड़े, उनमें जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। तो ऐसे किले ध्वस्त हो गए, तो हम कितना मजबूत बनाएंगे मकान। ये सत्य नहीं है, ये सब नश्वर है। तो असली बात हमें तो सत्य की व्याख्या करनी है। ये वृक्ष इत्यादि भयंकर आंधी आती है तो जड़ उखाड़ होती आती है, ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि ये सब नाशवान है। सत्य क्या है, सत्य केवल ईश्वर है सज्जनों। वेदांत में आता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल एक ब्रह्म सत्य है, बाकी जितना जगत प्रपंच दिखाई दे रहा है ये देखने में सत्य लगता है, वास्तव में झूठा खेल है। ये माया है सज्जनों, और ये माया का अंत कब होगा कोई पता है। हम कब तक जिंदे हैं कोई पता है, एक क्षण का भी किसी को पता नहीं। लेकिन माया में ऐसा बांध दिया है, फंस गए, फंसे हुए हैं। तो ये संसार जगत असत है, सत केवल ईश्वर है। देखो भागवत के 10वें स्कंद में आगे आप सुनेंगे, भगवान को सत्य रूप में वर्णन किया गया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान ही सत्य संकल्प हैं, भगवान ही सत्य व्रत हैं। भूत भविष्य वर्तमान में यदि कोई वस्तु सत्य है तो केवल ईश्वर सत्य है। तो सत्य माने अविनाशी। सत्य का असली अर्थ क्या है, अविनाशी, जिसका अभी विनाश नहीं हो। और चित्त माने, सच्चिदानंद में 3 शब्द है ना, सत चित्त और आनंद। ध्यान दें, सत्य माने अविनाशी और चित्त माने, ये चित्त क्या है, चित्त कहते हैं चेतना को। ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके सबके अंदर चेतना है ना। और चेतना क्या है, चैतन्य क्या है, क्या आंखें चैतन्य, क्या कान चैतन्य है, क्या हाथ पैर चैतन्य, नहीं, केवल आत्मा चैतन्य। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श कर रही है, नाक सूंघ रही है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर चल रहे। ये इंद्रियां तभी तक क्रियाशील हैं जब तक चेतन आत्मा इसके अंदर है। और वो निकल जाए तो आंखें बंद, दिखाई देना बंद, सुनाई देना बंद, काम बंद, सब क्रिया खत्म है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी अविनाशी है, वो भी
गीता में भगवान ने कहा है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता, तो आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता हमारा। तो आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है और ईश्वर का अंश है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंशी है, हमारे अंदर आत्मा उसका अंश है। जैसे ईश्वर अविनाशी है ना, इसी प्रकार आत्मा भी अविनाशी है। तो सत्य माने अविनाशी और चित्त माने भी अविनाशी। सच्चिदानंद में तीसरा शब्द कौन सा है? आनंद। तीसरा शब्द आनंद है, सच्चिदानंद। और आनंद माने क्या होता है? आजकल तो ज्यादा पैसा बढ़ जाए उसे आनंद समझते हैं, पद मिल जाए उसे आनंद समझते हैं लोग। लेकिन ध्यान देना, आनंद पैसा में भी नहीं है। आनंद पैसा में सुख है, सुख आनंद नहीं। संतान प्राप्त हो जाए, भली संतान हो तो सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। अच्छा पद प्राप्त हो जाए तो आपको सुख मिल सकता है, आनंद। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है हमारा। हाँ, आनंद का कोई विलोम नहीं है। जैसे सुख का दुख होता है, रात का दिन होता है, हानि का लाभ होता है, पाप का पुण्य होता है, उल्टा। विलोम कब बनेगा? जब किसी का नाश हो जाए। एक चीज नहीं रहेगी तभी तो विलोम। भाई रात नहीं रहेगी तो उसका विलोम हो जाएगा, दिन। रात रहेगी तब तक क्यों विलोम बनेगा? पापों का नाश हो जाएगा तो विलोम हो जाएगा पुण्य, हानि का नाश हो जाएगा तो लाभ। विलोम तब होता है जब एक का नाश हो जाए। आनंद का विलोम शब्द नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आनंद का कभी नाश नहीं होता। तो ध्यान देना। तो जिसका नाश नहीं होगा वो संसार में कहां से मिल जाएगा भाई? नाशवान संसार में अविनाशी मिलने की असंभव है ना। तो ध्यान देना, सत्य माने अविनाशी, चित्त माने अविनाशी और आनंद माने भी अविनाशी। आनंद संसार में नहीं, आनंद भी केवल ईश्वर में है। ईश्वर अविनाशी में ही आनंद है। चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है भागवत कथा में, और जब उत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कहते हैं नंद के घर कृष्ण भयो नहीं कहते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि श्री कृष्ण ही आनंद है महाराज। पद आनंद नहीं है, प्रतिष्ठा आनंद नहीं है, कृष्ण आनंद है। भगवान राम का जब नामकरण संस्कार हुआ था, ये नामकरण संस्कार श्री वशिष्ठ जी महाराज ने किया था। और नामकरण संस्कार करते हुए वशिष्ठ जी महाराज ने क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 स्वीकारते लोक सुपासी, स्वीकारते तेरा
किया तो क्या कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज, आपके जो बड़े पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, ये आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है। और मैं रामकथा की ओर नहीं जा रहा, मैं तो केवल ये बता रहा हूं कि आनंद किसे कहते हैं। तो आनंद राम है, आनंद कृष्ण है, आनंद ईश्वर है, सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद। तो ध्यान देना, सत्य माने अविनाशी, चित्त माने अविनाशी और आनंद माने भी अविनाशी है। पहला श्लोक है भागवत की महात्म्य का, बड़ी गहराइयां हैं इन श्लोक। क्या बोले भगवान वेद व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे परमात्मा, आप सच्चिदानंद रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इस सब का कारण आप हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं। जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाला यदि कोई है तो वो केवल गोविंद है। तापत्रय विनाश, दुनिया में केवल तीन ही दुख हैं महाराज, तीन ही कष्ट हैं, तीन ही ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन ही तो ताप हैं, दुख हैं। दैहिक ताप, इस पर विचार कर लें थोड़ा। दैहिक ताप किसे कहते हैं? अपने शरीर को जो कष्ट मिलता है ना, बुखार आ जाए, कैंसर हो जाए, जुकाम हो जाए, टीबी, माने शरीर को जो आदि व्याधियां आती हैं शरीर के ऊपर, अभी जो कोरोना निकल के गया है, ये दैहिक ताप, सबके शरीरों को जर्जर बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तो ये दैहिक ताप है। और दैविक ताप कहते हैं देवी प्रकोप, देवी प्रकोप। जैसे अतिवृष्टि, इतनी वर्षा हो जाएगी महाराज तहस नहस कर दे सबको, अनावृष्टि, बरसाई बंद हो जाए, लोग भूखे मरने पर फसल पैदा नहीं हो, ये देवी प्रकोप है। ये ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चलती है ना, शनि महाराज की दशा, केतु राहु की दशा, ये भी दैविक ताप में आता है। हाँ, ये ग्रहों के द्वारा मिला हुआ ताप, देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलता है वो दैवी प्रकोप या दैविक ताप। और तीसरा भौतिक ताप। भौतिक ताप कहते हैं, भूत माने प्राणी, हम सब भूत ही तो हैं भाई। पांच महाभूतों से ये शरीर बना है, महाभूत हमारे अंदर हैं, भूत नहीं महाभूत हैं हमारे। तो प्राणियों के द्वारा, आजकल भौतिक ताप ज्यादा है, आदमी को खा रहा, कोई नहीं चाह रहा कि तुम आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता तुम्हें पद मिल जाए, हर व्यक्ति नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। कोई ना कोई प्रयास ऐसा करता है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। ये महाराज जो दुख दे रहे हैं ना, इसी को भौतिक ताप कहते हैं, और आजकल ये ज्यादा ही है। इसके अलावा प्राणियों के द्वारा जो ताप मिलता है, किसी को शेर खा जाए, सांप डसले, आदमी ही मार डाले, ये सब भौतिक ताप। और तीनों तापों को दूर करने की क्षमता यदि कोई है तो गोविंद है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे तीनों तापों को दूर करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तापत्रय विनाशाय। तो सज्जनों, तीनों प्रकार के दुख, ताप जितने भी होते हैं, ये ईश्वर ही ऐसे हैं जो हमारे समस्त दुखों को दूर करते हैं। देखो, कभी भी दुख आवे, दुनिया वालों को पुकारने की कोई जरूरत नहीं, गोविंद के चरणों में रो करके दिखा देना, आपका दुख दूर हो जाएगा। आप सब जानते हैं, लेकिन उसे पुकारोगे तभी तो आएगा। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन चीर खींच रहा है,
दुर्योधन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बिठाओ। अब द्रौपदी ने पितामह भीष्म से प्रार्थना करी, पितामह मेरी रक्षा करो, मैं आपके कुल की वधू हूं। पितामह भीष्म सिर नीचे कुकर गए। गुरु द्रोण जी महाराज की द्रोणाचार्य से प्रार्थना करी, गुरुदेव आप सक्षम हैं, मेरी रक्षा करो। गुरुदेव भी सिर नीचा कर गए। अपने पतियों के दे और देखा तो पति बंधन में हैं, जुआ में हार गए। जबरदस्ती पल्लू पकड़े, लेकिन बहुत बलवान था दुशासन। अब भगवान की दूर थोड़े ही है। अब द्रौपदी दुनिया वालों को पुकारती है तो भगवान क्यों आमे? लेकिन जैसे ही द्रौपदी को गोविंद की याद आई, नेत्रों में आंसू निकलने लगे। मैं तो भूल गई थी मेरी रक्षा करने वाला तो गोविंद है। और जैसे ही प्रभु की याद आई, पल्ला छोड़ दिया, हाथ में छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे द्वारिका के कृष्ण, अब तेरे अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आंसू बह रहे हैं। भगवान बगल में थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी तब ते तू दुनिया वालों को पुकार रही थी, मैं क्यों आता? लेकिन अब तेने मुझे पुकारा है, दुनिया की कोई शक्ति तुझे टच नहीं, छू नहीं सकती है तुझे। चीर हरण तो बहुत बड़ी बात है। और भगवान चीर के रूप में ही प्रकट हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ऐसे प्रकट हुए, ऐसे प्रकट हुए, दुशासन चीर खींच रहा है। भरी सभा में ढेर लग रहा है। सभासद बैठे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, इतना कपड़ा कहां से आ रहा है। निर्णय नहीं कर पा रहे कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। तो मेरा कहने का भाव यह है, यदि उस परमात्मा से प्रेम करोगे, लाज बचाने वाला केवल गोविंद है।